Assalamu alaikum students, this is my second online lecture. In previous lecture we have discussed about the course outline and the course objective. In this lecture the content of the topic is hospital and hospital pharmacy. How we can define hospital? Hospital, an institution that is built, staffed and equipped for the diagnosis of disease, for the treatment both medical and surgical of the sick and the injured person, and functioning through a body of trained people. The modern hospital also often serve as a center for investigation and for teaching. The common purpose of hospitals is the recovery and maintenance of good health. अगर बेटा हम हॉस्पिटल को हम डिफ़ाइन करें तो सिंपली एक इंस्टीट्यूट आप कह लें जो कि पेशेंट की, चाहे वो इंजर्ड हो या बीमार हो, उसकी डिज़ीज़ किसी भी तरह की, उसके डायग्नोसिस के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे बनाया जाता है, जहाँ पर ट्रेंड लोगों को अपॉइंट किया जाता है और एक पूरा ग्रुप होता है ट्रेंड लोगों का जो कि लोगों के लिए काम करता है. मॉडर्न हॉस्पिटल को हम देखें तो वहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस ही नहीं हो रही होती, बल्कि वहाँ पर रिसर्च भी हो रही होती है और टीचिंग भी हो रही है, जहाँ पर वो अलाइड प्रोफेशन के लोगों को ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. द कॉमन पर्पस जो तमाम हॉस्पिटल्स का होता है वो रिकवरी एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. आगे चलते हैं बेटा हम. हॉस्पिटल फार्मेसी, द डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस in a hospital which is under the direction of a professionally competent, legally qualified pharmacist, and from which all medications are supplied to the nursing units and other services, where special prescriptions are filled for patient in the hospital, where prescriptions are filled for ambulatory patients and outpatient. अगर बेटा हॉस्पिटल फार्मेसी को हम डिफ़ाइन करें तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट या सर्विस होती है किसी भी हॉस्पिटल में जो अंडर द सुपरविजन ऑफ लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, यानी वो जिनके पास डिग्री होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनकी सुपरविजन में रन करता है. और वहाँ से तमाम उस हॉस्पिटल फार्मेसी से मेडिकेशंस जो होती हैं वो सप्लाई होती हैं नर्सिंग यूनिट्स में, और इसके अलावा दूसरी सर्विसेज मेडिसिन के अलावा तमाम चीज़ें सप्लाई की जाती हैं ओटी में, एमरजेंसी में, जहाँ पर प्रिस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो फिल्ड किए जाते हैं, डिस्पेंस किए जाते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए एंड आउट पेशेंट्स के लिए. इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी में स्पेशल प्रिस्क्रिप्शंस भी फिल्ड किए जाते हैं. तो हाउ वी कैन डिफाइन स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन एंड स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म्स. A special is an unlicensed medicine prescribed to meet the individual clinical need of a patient when a suitable licensed medicine is not available. यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है जो कि लाइसेंस नहीं है, अनलाइसेंस्ड है, लेकिन क्योंकि पेशेंट की नीड है और वहाँ पर उस वक्त सूटेबल लाइसेंस मेडिकेशन मौजूद नहीं होती हैं, तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन हम फिल करते हैं उनको हम कहते हैं स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन. इनके लिए हमारे पास फॉर्म्स होते हैं. स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म्स समटाइम्स कॉल्ड नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म्स, कंट्रोल्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म्स, साइकोट्रोपिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म्स और ट्रिप्लिकेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म्स, बिकॉज दे हैव टू बी साइंड इन ट्रिप्लिकेट. यानी उनकी 3 डिफरेंट लोगों से उस फॉर्म को साइन करके 3 डिफरेंट कॉपी मौजूद होती है जिसे सेव किया जाता है. आर फॉर्म्स रिक्वायर्ड इन सम कंट्रीज फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल नारकोटिक्स एंड अदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस फॉर विच a standard medical prescription is not sufficient.
एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं? द टर्म एम्बुलेटरी पेशेंट्स मे ऑल्सो refer to outpatients who are being treated in ambulatory care settings rather than as hospital inpatients. It is a synonym for outpatients. They are coming and going to the care setting and not spending the night. यानी एम्बुलेटरी पेशेंट्स बेटा हम उन, या आउट पेशेंट्स भी इसका सिनोनिम है, यानी उन पेशेंट्स को भी हम कहते हैं जो कि अगर किसी सर्जरी के बाद वो घर जा चुके हैं और रिकवरी है और उसके बाद वो रिकवर हो गए हैं और दोबारा जब हॉस्पिटल में आकर इम्प्रूवमेंट अपनी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर आते हैं तो उन्हें हम एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहते हैं. दे आर कमिंग एंड गोइंग टू केयर सेटिंग एंड नॉट स्पेंडिंग द नाइट. और वो हॉस्पिटल में स्टे नहीं करते क्योंकि वो रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके होते हैं. अगर आउट पेशेंट्स की बात करें हम बेटा, आउट पेशेंट अ पेशेंट हु इज़ नॉट हॉस्पिटलाइज्ड ओवरनाइट but who visits a hospital, clinic or associated facility for diagnosis or treatment. यानी वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में स्टे नहीं करते हैं, वो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर, और फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बाद अपने मेडिसिन डिस्पेंस करवा कर वो वापस आ जाते हैं. इन्हें हम कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. अगर इन पेशेंट की बेटा यहीं पे हम बात करें तो वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, मोर देन 1 नाइट या 1 नाइट स्टे करते हैं हॉस्पिटल में, तो उन्हें हम कहते हैं इन पेशेंट. हॉस्पिटल फार्मेसी को हम डिफाइन कर सकते हैं वेयर फार्मास्यूटिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बल्क, वेयर नार्कोटिक एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड, where injectable preparations should be prepared and sterilized, and where professional supplies are often stocked and dispensed. यानी इनिशियली तो हमने बात की थी कि हॉस्पिटल फार्मेसी वो इंस्टीट्यूट है या डिपार्टमेंट है जो कि लीगली क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट के सुपरविजन में रन करता है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड की जाती हैं, डिस्पेंस की जाती हैं. इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल्स यानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है. इसके अलावा उसमें स्ट्राइल और नॉन स्ट्राइल ड्रग्स आ जाएंगी. इसके अलावा नारकोटिक और अदर ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब और डिस्पेंस की जाती हैं. वहाँ पर इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस भी होती है, जिस तरह मैंने अभी कहा आपको कि स्ट्राइल प्रिपरेशन हो रही होती है. एंड वेयर प्रोफेशनल सप्लाईज आर ऑफन स्टॉक्ड एंड डिस्पेंस. यानी सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन फिल ही नहीं की जाती है बल्कि वो एक अमाउंट में वहाँ पर उनका स्टॉक होता है और स्टॉकिंग के बाद उन्हें डिस्पेंस किया जाता है. आगे चलते हैं हम. हॉस्पिटल फार्मेसी. द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द फार्मेसी डिपार्टमेंट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द स्टाफ टू पार्टिसिपेट इन पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स, poison control center activities, preparation of patient drug use profiles, parenteral nutrition program participation, cooperating in the teaching and research programs of the hospital, communicating new product information to nursing service and other hospital personnel, and dispensing radiopharmaceutical. यानी अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें और अगर उस हॉस्पिटल फार्मेसी को हम टोटली कंप्यूटराइज्ड कर दें तो इससे क्या होता है बेटा, मैनुअली जब कोई चीज़ होती है तो उसे टाइम टेकन होती है और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट होता है उसे मैनेज करना. लेकिन अगर उससे आप कंप्यूटराइज कर दें तमाम चीज़ों को तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है. जब आपके पास टाइम सेव होगा तो मेक इट पॉसिबल फॉर द स्टाफ टू पार्टिसिपेट इन पेशेंट एजुकेशन. आप डिफरेंट पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम रन कर सकते हैं, आप पॉइजन कंट्रोल सेंटर रन कर सकते हैं, पेशेंट ड्रग प्रोफाइल बना सकते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी रन भी कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसके अलावा आप डिफरेंट जो हमारे पास अलाइड प्रोफेशन होते हैं उनकी टीचिंग भी आप कर सकते हैं, रिसर्च का प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं न्यू ड्रग्स के लिए भी, और ऑलरेडी जो मार्केटेड जो हमारे पास फार्मेसी में मौजूद होती है हम डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च डन कर सकते हैं.
और ड्रग्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, नर्सिंग है, इसके अलावा आपके पास टेक्नीशियंस वगैरह जो मौजूद होते हैं उनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्पेंस कर सकते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को। पॉइजन कंट्रोल सेंटर, अभी वहाँ पे फार्मेसी में हमने हॉस्पिटल फार्मेसी में इसका जिक्र किया। तो हाउ वी कैन डिफाइन पॉइजन कंट्रोल सेंटर? अ पॉइजन कंट्रोल सेंटर इज़ अ मेडिकल डिवाइस that is able to provide immediate, free and expert treatment advice over the telephone in case of exposure to poisonous and hazardous substances। यानी कि अगर हम पॉइजन कंट्रोल सेंटर को डिफ़ाइन करें तो हॉस्पिटल फार्मेसी में हम पॉइजन कंट्रोल सेंटर हम रन कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं और जहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद होती है कि टेलीफोन के थ्रू कोई भी पर्सन जो है वहाँ पर एडवाइस ले सकता है कि अचानक कोई पॉइजनस या हैज़र्डस सब्सटेंसेस का एक्सपोजर हो गया है किसी से, तो वो अर्जेंट तौर पर उसको इमीडिएट कोई ना कोई ट्रीटमेंट की एडवाइस कर देते हैं। बेटा गोल्स क्या हैं? हम गोल्स पे अगर जाएं, गोल्स फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी to provide the benefit of a qualified hospital pharmacist to patient and healthcare institution, to the allied health professions and to the profession of pharmacy। सबसे मेन बेनिफिट तो ये होता है कि हम एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हॉस्पिटल को प्रोवाइड करते हैं, फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करते हैं और फार्मेसी प्रोफेशन को। सेकेंड जो आ रहा है, टू असिस्ट इन प्रोवाइडिंग एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सच क्वालिफाइड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं हम क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के लिए कि हॉस्पिटल में जब आपके पास एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद होगा तो वो तमाम चीज़ों को इजीली मैनेज करेगा रिलेटेड टू ड्रग्स। थर्ड अगर हम गोल देखें हॉस्पिटल फार्मेसी का, to assure a high quality of professional practice through the establishment and maintenance of standards। जब हम हॉस्पिटल फार्मेसी इस्टेब्लिश करते हैं तो हम इस तरह डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अपने बना लेते हैं एक हॉस्पिटल को मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल प्रैक्टिस के थ्रू। वो स्टैंडर्ड्स आगे हम पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें, टू प्रोमोट रिसर्च इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिसेस एंड दी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन जनरल। अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी हम इस्टेब्लिश कर देते हैं हॉस्पिटल में तो उसका नेक्स्ट गोल ये होता है कि आप हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप के रिसर्च को, ड्रग से रिलेटेड एविडेंस बेस्ड ड्रग रिसर्च हम वहाँ पर प्रोमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गोल जो है, टू स्प्रेड फार्मास्यूटिकल नॉलेज by providing for interchange of information among hospital pharmacists and with members of allied department and profession। जब हॉस्पिटल फार्मेसी मौजूद होता है तो हमारे पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट वहाँ पर मौजूद होते हैं जो ड्रग के इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं आपके डिफरेंट जो प्रोफेशनल लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके साथ। इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ द एडवांसमेंट ऑफ रेशनल पेशेंट ओरिएंटेड ड्रग थेरेपी इन हॉस्पिटल। और इसका प्राइम पर्पस क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का, कि हम सूटेबल ड्रग ट्रीटमेंट को प्रमोट करें, ना कि हम इरेशनल जो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ उसको हम प्रमोट नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सूटेबल ड्रग प्रिस्क्राइब की जाए, मिनिमम ड्रग प्रिस्क्राइब की जाए एट अ टाइम पेशेंट को। मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए आप हॉस्पिटल फार्मेसी को ओपन कर सकते हैं या रन कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। स्टैंडर्ड 1, एडमिनिस्ट्रेशन। द फार्मास्यूटिकल सर्विस शैल बी डायरेक्टेड बाय अ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। He or she must be on the same level within the institution administrative structure as directors of other clinical services।
स्टैंडर्ड 1 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसमें आपके पास मिनिमम आपके पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद होना चाहिए। नंबर 1 स्टैंडर्ड जो है इसका, यानी विदाउट क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट के बगैर आप हॉस्पिटल फार्मेसी रन नहीं कर सकते। सेकंड जो स्टैंडर्ड है बेटा वो हमारे पास है फैसिलिटीज़। देयर शैल बी adequate space, equipments and supplies for the professional and administrative functions of the pharmacy। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी आप ओपन करने से पहले आपके पास एडिक्वेट स्पेस मौजूद होना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी रन करना चाह रहे हैं तो आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए जिसके थ्रू आप इजीली अपने फंक्शन को रन कर सकें हॉस्पिटल में। स्टैंडर्ड 3 है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल। द फार्मेसी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट, distribution and control of all drugs used within the institution. This responsibility extends to drugs and related services provided to ambulatory patients. Policies and procedures governing these functions shall be developed by the pharmacist with input from other involved hospital staff and committees for pharmacy therapeutic committee, patient care committee. It is essential that the pharmacist routinely be present in all patient care areas. यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड जो हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए है कि जितनी भी वहाँ पे प्रोक्योरमेंट यानी परचेजिंग हो रही है मेडिसिन्स की और अलाइड आइटम्स की, उसकी परचेजिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कंट्रोल जो इंस्टीट्यूशन में हो रही है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड टू ड्रग्स एंड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एम्बुलेटरी पेशेंट। यानी जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं चाहे वो एम्बुलेटरी पेशेंट्स हो या इन पेशेंट्स हो, उन सब के लिए आपको क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। जितने प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ वहाँ पे बनेंगी वो सब क्वालिफाइड फार्मासिस्ट डेवलप करेंगे। और दूसरे जो आपके पास अदर अलाइड स्टाफ मौजूद है, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, उनसे भी आप टाइम टू टाइम इनपुट लेते रहते हैं। और डिफरेंट कमेटीज़ आप बना रहे होते हैं हॉस्पिटल में, जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है और पेशेंट केयर कमेटी है, जिसके ज़रिए आप हॉस्पिटल को चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रन कर रहे होते हैं। Standard 4 drug information. The pharmacy is responsible for providing the institution's staff and patient with accurate, comprehensive information about drugs and their use and shall serve as its center for drug information. फार्मेसी जो है हॉस्पिटल फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ऐसे स्टाफ अपॉइंट करे कि जो पेशेंट को तमाम ड्रग की इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली प्रोवाइड करे और उस वहाँ पर एज अ सेंटर ड्रग इंफॉर्मेशन के फार्मेसी रन करे। स्टैंडर्ड 5 जो है बेटा एश्योरिंग रेशनल ड्रग थेरेपी। यहाँ पे अभी हमने पीछे भी बात की थी कि एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इज़ दैट ऑफ मैक्सिमाइजिंग रेशनल ड्रग यूज़। यानी हम सूटेबल ड्रग यूज़ को मैक्सिमाइज करेंगे, कम से कम ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे पर प्रिस्क्रिप्शन, तो इसे हम कहते हैं रेशनल ड्रग थेरेपी। पर्टिकुलरली द फार्मासिस्ट मे डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग थेरेपी। और इसके लिए फार्मासिस्ट जो होता है डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाता है टू अश्योर करता है क्वालिटी ऑफ ड्रग थेरेपी को। स्टैंडर्ड 6 जो लास्ट स्टैंडर्ड हमारा है वो रिसर्च। द फार्मासिस्ट शुड कंडक्ट, पार्टिसिपेट इन and support medical and pharmaceutical research appropriate to the goals, objectives and resources of the pharmacy and the institution. थर्ड हमारा जो गोल होता है जो स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी, ये कि हॉस्पिटल फार्मेसी जब आप क्वालिफाइड हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, आप लीगली क्वालिफाइड जो होता है फार्मेसिस्ट अपॉइंट करते हैं, वो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की रिसर्च को प्रमोट करे आपकी फार्मेसी के इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो रिसोर्सेज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च को वहाँ पे कंडक्ट करते हैं।
रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। अगर हम रोल की बात करें कि फार्मास्यूटिकल क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, क्या रोल है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में फार्मासिस्ट का। द फार्मासिस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल इन हेल्थ केयर टीम. The primary responsibility of the pharmacist is to see that drugs are dispensed properly and used appropriately. यानी फार्मासिस्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल एक हेल्थ केयर टीम का, और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की ये है कि जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब हो रही है, डिस्पेंस हो रही है, उसे वो देखे कि प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएटली वो यूज़ भी करे, यूटिलाइज करवाए उस ड्रग को, पेशेंट को तमाम इंफॉर्मेशन उस ड्रग से रिलेटेड प्रोवाइड करे. द टेक्नीशियन असिस्ट द फार्मासिस्ट इन दिस एंडेवर. इट हैज़ बिकम increasingly important for pharmacists to focus their expertise and judgment on direct patient care and counseling. टेक्नीशियन जो होते हैं फार्मास्यूटिकल, जो फार्मासिस्ट के साथ हमारे पास जो टेक्नीशियन मौजूद होते हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट के काम कर रहे होते हैं और डिस्पेंस कर रहे होते हैं मेडिसिन को. और पेशेंट की काउंसलिंग जो होती है वो एक फार्मासिस्ट का काम होता है. आप पेशेंट को काउंसिल करते हैं, किसी भी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट बताते हैं, उसकी किस टाइम पे उसकी डोज लेनी है, किस तरह लेनी है, ये तमाम जो काउंसलिंग होती है वो फार्मासिस्ट का काम होगा. अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू डिस्पेंस हैव शिफ्टेड टू फार्मेसी टेक्नीशियन. मैंने आपको बताया कि जो फार्मेसी टेक्नीशियन अपॉइंट होता है और जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के अंडर काम कर होता है, डिस्पेंसिंग इसका काम होता है, हु वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस फार्म. द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट सेट लिमिट्स ऑन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. जो रूल्स और रेगुलेशन हम बनाते हैं और जो लिमिट सेट करते हैं वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी डिफरेंट होते हैं. बेटा यहाँ पर हमारा जो है वो आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारी कोर्स आउटलाइन क्या थी, और जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का कोर्स है 602, और जो है कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है. सेकंड में हमने डिफ़ाइन किया कि व्हाट इज़ हॉस्पिटल, तो किस तरह आप डिफ़ाइन करेंगे, कितने टाइप्स के पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं, किस टाइप्स के प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड हो रही होती हैं और डिस्पेंस हो रही होती हैं. इसके अलावा पॉइजन कंट्रोल सेंटर क्या है. नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट था वो गोल फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी, क्या गोल और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आप एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी जब डेवलप हम करते हैं, क्या क्या हमारे पास उसके गोल्स आते हैं, ये हमने बेटा डिस्कस किया है. इसके अलावा मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी. किसी भी हॉस्पिटल में जब हम हॉस्पिटल फार्मेसी ओपन करते हैं, रन करना चाहते हैं, तो उसके मिनिमम क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमने 1 to 6 स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया है. लास्ट में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल क्या है हमारे फार्मासिस्ट का फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में, इसे हम डिस्कस किया है. इसे बेटा आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा इसे रिकॉल करेंगे. अल्लाह हाफिज़.